अस्सलाम वालेकुम। अब जब हम डेटा को अरेंज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबुलेशन यानी हम उसका टेबल की फॉर्म में जब हम डेटा को अरेंज करते हैं तो उसके लिए हमने कुछ स्टेप्स सीखने हैं, ठीक है। तो उन स्टेप को अपने सामने रखते हुए और कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हम पढ़ेंगे, उन टर्मिनोलॉजीज़ को अपने सामने रखते हुए हम डेटा को डिफरेंट क्लासेस और ग्रुप्स में अरेंज करते हैं, सही है। तो इसमें से जो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी जो आप लोगों को सीखने की ज़रूरत है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? डेफिनेशन क्या है? जब हम डेटा को द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इन डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस टुगेदर विद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच क्लास और ग्रुप इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो कब हमारे पास ऐसा भी होता है कि सेम ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रही होती है। तो जब हम अपने डेटा सेट को, अपनी ऑब्जर्वेशंस को डिफरेंट क्लासेस और ग्रुप्स में अरेंज करते हैं टुगेदर विद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच क्लास और ग्रुप, और हम देखते रहते हैं कि किस क्लास में कौन सी ऑब्जर्वेशन जो रिपीट हो रही है। फॉर एग्जांपल आप लोगों की क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। हमने स्टूडेंट्स का वेट रिकॉर्ड करना है, हम हर एक स्टूडेंट का वेट रिकॉर्ड करते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक स्टूडेंट का वेट 40 है, हम दूसरे स्टूडेंट को देखें उसका वेट भी 40 आ जाए, तीसरे स्टूडेंट को देखें उसका वेट भी 40 आ जाए, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो जब हम डेटा को अरेंज करते हैं डिफरेंट क्लासेस और ग्रुप्स में और फिर हम देखते हैं कि हर क्लास में जो ये ऑब्जर्वेशन है ये कितने टाइम रिपीट हो रही है, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। Number of observation falling in particular class is called class frequency denoted by f, ठीक है। जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है हमारे पास हर क्लास में उसे हम क्लास फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट करते हैं और जिसके लिए हम नोटेशन स्मॉल f का यूज करते हैं। डेटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर ग्रुप डेटा। जब हम डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में अरेंज करते हैं तो हमारे पास ग्रुप डेटा होता है और जो डेटा जो कि हमने कलेक्ट किया है और वो रॉ फॉर्म में है वो हमारे पास अनग्रुप डेटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लास लिमिट। क्लास लिमिट क्या होती है? क्लास लिमिट क्या होती है? द नंबर ऑफ वैल्यू, ये डेफिनेशन फिलहाल आप लोग देख लें, फिर आगे जब हम इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे एक एग्जांपल को लेकर तो ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये मजीद आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। क्लास लिमिट क्या होती है? द नंबर और वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल विच डिस्क्राइब क्लासेस इज कॉल्ड क्लास लिमिट। कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास कि डेटा बहुत ज़्यादा होता है और डेटा हमेशा हमारे पास होता भी ज़्यादा है, या 50 होता है या 100 होता है या 200 होता है या थाउजेंड्स में होता है। तो इस सिचुएशन में हम डेटा को अलग अलग लिखने के बजाय हम उसके ग्रुप्स बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एज ग्रुप है, ठीक है। हमने हम पेशेंट्स देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि 10 to 14 एज ग्रुप में हमारे पास कितने पेशेंट हैं। 15 to 19 एज ग्रुप में जिन्हें स्पीकिंग प्रॉब्लम है, 15 to 19 एज ग्रुप में हमारे पास कितने पेशेंट हैं जिन्हें स्पीकिंग प्रॉब्लम है। 20 to 25 एज ग्रुप में हमारे पास कितने पेशेंट हैं जिनको स्पीकिंग प्रॉब्लम है। अब यहाँ हमने क्या किया, 10, 11, 12, 13 इसको अलग अलग अरेंज करने के बजाय हमने क्या किया, इसकी ग्रुपिंग कर दी। देखें, क्योंकि कभी भी हमारे पास एज जो है वो 10, 11, 12, 13 में नहीं होती। कुछ एज हमारे पास एक कंटिन्यूस वेरिएबल है। 10 ईयर्स 5 मंथ्स होगा, 10 ईयर्स 5 डेज होगा, 10 ईयर 1 डे होगा, ठीक है। यानी एज जो है वो एक कंटिन्यूस वेरिएबल है। तो 10 और 14 के इन बिटवीन बहुत सारी वैल्यूज होंगी, तो उसे अलग अलग लिखने के बजाय हमने हम इसको ग्रुप्स की फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में जो हमारा मकसद होता है वो होता है कंडेंसेशन ऑफ डेटा का, समराइजेशन ऑफ डेटा का। तो हम डेटा को क्या करते हैं, समराइज करते हैं ताकि वो प्रेजेंटेबल फॉर्म में आ जाए। अब जो ये हमने बना दिया इसे हम क्लास लिमिट कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, क्लास लिमिट। 10 to 14 ये हमारे पास एक क्लास है, 15 to 19 ये सेकंड क्लास है, 10 to 24 थर्ड क्लास है। 10 to 14 में 10 भी इंक्लूड है, 14 भी इंक्लूड है, और 10 और 14 के इन बिटवीन जितने भी एज के पेशेंट है वो सारे इंक्लूड है। सेकेंड क्लास में 15 भी इंक्लूड है, 19 भी इंक्लूड है, और 15 और 19 के इन बिटवीन जितने भी पेशेंट है वो सब इंक्लूड है, ठीक है। अब ये 10 जो है इसे हम कहेंगे लोअर क्लास लिमिट और 14 जो है इसे हम कहेंगे अपर क्लास लिमिट, ठीक है। अब इस सेकंड क्लास में देखिए 15 to 19, इसमें 15 जो है ये लोअर क्लास लिमिट है सेकंड क्लास की और 19 अपर क्लास लिमिट है सेकंड क्लास की।
थर्ड ग्रुप में, थर्ड क्लास में देखिए 20 जो है ये लोअर क्लास लिमिट है थर्ड क्लास की, और 24 जो है ये अपर क्लास लिमिट है थर्ड क्लास की, ठीक है। अच्छा, अब क्लासेस हमने बनानी कैसी है? क्लासेस एक तो हमारे पास वेल डिफाइन हो, दूसरा इनमें कोई ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। 14 अगर यहाँ इंक्लूड है तो 14 को हमने सेकंड क्लास में इंक्लूड नहीं करना, ओवरलैपिंग क्लासेस में नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि क्लासेस में ओवरलैपिंग कभी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वरना वो कंफ्यूजिंग हो जाता है और ओवरलैपिंग की वजह से वो रिपीटेशन हो जाती है डेटा सेट की और सिमिलर डेटा हमारे पास आता है। क्लास लिमिट के बाद है क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज क्या होती है? क्लास बाउंड्रीज भी क्लास लिमिट से ही हम बनाते हैं। क्लास लिमिट को हम मजीद एक्सपेंड कर देते हैं, इसको मजीद हम एक्सपेंड कर देते हैं, इसके अपर लिमिट और लोअर लिमिट को थोड़ा सा हम खींचते हैं और इस जो फील्ड है इसको मजीद वास्ट कर देते हैं, तो हमारे पास क्लास बाउंड्री बनती है। Class boundary is a precise number which separate one class from another. It provides a wide space for the observation. Space मजीद wide हो जाता है, so the possibility of any observation falling exactly on the boundary is अवॉइड, ठीक है। यानी बाउंड्री पर अगर कोई ऑब्जर्वेशन लाई करती है, हम क्या करते हैं 10 और 14 हम इसको मजीद खींच देंगे, इसको मजीद हम एक्सपेंड कर देंगे, तो इसका फील्ड हमारे यानी 0.5 को हम 10 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0.5 को हम 14 में ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आएगा क्लास बाउंड्रीज में 19.5 14.5, ठीक है। अब ये क्या है, फील्ड मजीद वास्ट हो गया। अगर 10 ईयर का कोई भी पेशेंट है तो क्लास लिमिट में वो बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर था, और अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर वो बाउंड्री लाइन पे नहीं है। बाउंड्री लाइन पर होने की वजह से उसके ड्रॉप होने के चांसेस होते हैं, लेकिन बाउंड्री लाइन पर अगर वो नहीं है और वॉल के अंदर है, लिमिट के अंदर है, लिमिट की वॉल पे होने के बजाय लिमिट के अंदर है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उसके ऑब्जर्वेशन के फॉल होने के जो चांसेस है वो मजीद स्मॉल हो जाएंगे, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज में हम डेसिमल पॉइंट को यानी 0.5 को लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट करते हैं और अपर लिमिट में ऐड करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 9.5 14.5, सेकंड क्लास है 14.5 19.5। अब फर्स्ट क्लास में हमने क्या करना है, इसमें 19.5 तो ऐड है लेकिन 14.5 ऐड नहीं है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, जो फर्स्ट क्लास है वो है हमारे पास 9.5 से लेकर 14.5 तक। अब इस क्लास में जो 9.5 है ये ऐड है, ये इंक्लूड होगा, इसको हम इंक्लूड करेंगे अपनी ऑब्जर्वेशन में। x जो है ये ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि हम 14.5 को फर्स्ट क्लास में इंक्लूड नहीं करेंगे। अब 14.5 कहाँ इंक्लूड होगा, सेकेंड क्लास में। सेकेंड क्लास जो है वो 14.5 टू 19.5 की है। अब यहाँ हमने क्या करना है, यहाँ हमने 14.5 को और 14.5 से ग्रेटर जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनको ऐड करना है, और हमने इसमें 19.5 को इंक्लूड नहीं करना, उसको फिर हम थर्ड क्लास में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज की ये मेथड होती है हमारे पास, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्लास मार्क। अब क्लास मार्क कैसे आता है, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आगे जब हम टेबल बनाएंगे तो उसमें यूज होंगी। क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क इज आल्सो कॉल्ड क्लास मिड पॉइंट भी हम इसे कहते हैं। ये वो नंबर होता है जो ओवरऑल क्लास को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इससे ये हमारे पास आता कैसे है, हम अपर क्लास लिमिट को और लोअर क्लास लिमिट को प्लस करते हैं और उसका जो सम होता है उसे डिवाइड कर देते हैं 2 पर, तो हमारे पास आता है क्लास मार्क। जैसे फर्स्ट क्लास थी हमारे पास 10 to 14 की, 10 प्लस 14 करेंगे डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 10 प्लस 14 करेंगे डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास 12 आएगा। 15 प्लस 19 करेंगे डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 17 आएगा। 20 प्लस 24 करेंगे डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 22। ये 12 17 2 ये क्या है, क्लास मार्क है, जो हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन इंटरवल की फॉर्म में थी, अब ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारे पास सिंगल ऑब्जर्वेशन की फॉर्म में आ गई है, ठीक है। क्लास मार्क में हम क्या करते हैं, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2।
नेक्स्ट है हमारे पास क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन आइदर टू सक्सेसिव लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल और क्लास वेट होता है। जैसे आप इस क्लास को देखें 10 to 14, अब इसमें क्या है, इसके बीच में 11 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है, ठीक है, 15 to 19, 16 भी आ रहा है, 17 भी आ रहा है, 18 भी आ रहा है। यानी इस वेट को हमने फाइंड करना है कि जो वेट है ये इंटरवल है लोअर क्लास लिमिट में और अपर क्लास लिमिट में, ये कितना है। तो क्लास इंटरवल को हम कैसे फाइंड करते हैं? हम डिफरेंस फाइंड करते हैं टू कंसेक्टिव लोअर क्लास लिमिट में या टू कंसेक्टिव अपर क्लास लिमिट में। सिमिलरली हम डिफरेंस फाइंड करते हैं टू कंसेक्टिव लोअर क्लास बाउंड्रीज में या टू कंसेक्टिव अपर क्लास बाउंड्रीज में। सिमिलरली हम डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं टू कंसेक्टिव क्लास मार्क में। क्लास इंटरवल को फाइंड करने के ये 3 तरीके हैं हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है, या तो हम फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की अपर क्लास लिमिट में डिफरेंस फाइंड करेंगे या लोअर क्लास लिमिट में। यानी सेकंड क्लास की लोअर क्लास लिमिट हमारे पास क्या है? 15 है। फर्स्ट क्लास की लोअर क्लास लिमिट क्या है? 10 है। 15 माइनस 10 करेंगे या 19 माइनस 14 करेंगे। सिमिलरली हम 14.5 माइनस 9.5 करेंगे या 19.5 माइनस 14.5 करेंगे, ठीक है। यूं नहीं करना कि 14.5 से माइनस कर दिया 9.5 को, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम क्लास मार्क में फाइंड कर रहे हैं तो हमने 17 माइनस 12 करना है, 22 माइनस 17 करना है। इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा? क्लास इंटरवल आ जाएगा, क्लास वेट आ जाएगी, जो कि इस एग्जाम्पल के थ्रू हमारे पास 5 आ रही है। थैंक यू सो मच। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट रिकॉर्ड